वीडियो में हम समझेंगे प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल एक ऐसा ऑब्जेक्ट या बॉडी है जिसे अगर स्पेस में थ्रो करे तो उसपे एक्ट करने वाला फोर्स सिर्फ ग्रेविटी हो। कहने का मतलब जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे प्राइमरीली फोर्स ग्रेविटी एक्ट करे तो उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई अदर फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं करेगी। बाकी की अदर फोर्स जैसे एयर फ्रिक्शन, एयर प्रेशर, ये सभी फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेंगी, लेकिन ग्रेविटी के कंपैरिजन में इफेक्ट ना के बराबर होगा। जब प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट को किसी फोर्स के साथ थ्रो किया जाता है तो वो ग्रेविटी के इफेक्ट में फॉल करती है और एक कर्व पाथ को फॉलो करती है, और इस कर्व पाथ को हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन। जब भी किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी को अर्थ सरफेस के नियर थ्रो किया जाए तो ये ऑब्जेक्ट एक कर्व पाथ के अलो मूव करता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट फोर्स ग्रेविटी अर्थ के सेंटर के टूवर्ड्स अट्रैक्ट करती है। इस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल और इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हैं तो उसमें मेनली दो डायरेक्शन में मोशन होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन। अगर हम ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करें तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस स्ट्रेट मूव करती है और फिर धीरे धीरे ग्रेविटी के इफेक्ट में फॉल करने लगती है। इस केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन इनिशियल वेलोसिटी के कारण है और वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन ग्रेविटी के कारण है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब दो वेक्टर एक साथ कंबाइन होते हैं तब एक न्यू रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। इस मोशन में हम देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी कंबाइन होकर एक रिजल्टेंट वेलोसिटी बना रहे हैं, और यही वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को एक कर्व पाथ देती है जिसे हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। पैराबोलिक मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। मान लीजिए कि एक बॉल है जिसे हमने एक एंगल थीटा पे इनिशियल वेलोसिटी u के साथ प्रोजेक्ट किया है। जब ये बॉल पॉइंट O से पॉइंट A तक मूव करती है तब इनिशियल वेलोसिटी u के दो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट बनते हैं। u cos थीटा बॉल को फॉरवर्ड मोशन देती है और u sin थीटा ऑब्जेक्ट को अपवर्ड मोशन देती है। अब जैसा कि बॉल ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रही है जिससे बॉल की वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में डिक्रीज होती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब अपवर्ड वेलोसिटी u sin थीटा ग्रेविटी के इफेक्ट में 0 हो जाती है, जिसे हम पॉइंट A पे देख सकते हैं। इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा है लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। इसके बाद बॉल ग्रेविटी के इफेक्ट में डाउनवर्ड फॉल करना स्टार्ट करती है जिसे हम कर्व AB पे देख सकते हैं। इस मोशन में डाउनवर्ड वेलोसिटी -u sin थीटा है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा है। एनिमेशन में हम देख सकते हैं कि बॉल ऑब्जेक्ट ने जिस कर्व पाथ पे मोशन किया है वो एक पैराबोलिक पाथ है। इससे हमें ये पता चलता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के इफेक्ट में थ्रो किया जाए तो वो पैराबोलिक पाथ पे मूव करती है। प्रोजेक्टाइल मोशन के डिफरेंट पैरामीटर फाइंड करने के लिए हम इन इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं।